अभी तक आपने जाना कि पीसीओएस में बेसिकली हमें सुबह से लेकर रात तक क्या खाना चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाइट चार्ट बताया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस में करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, पीसीओएस में हमारी डाइट से ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल मैटर करती है, क्योंकि वही होल डे हमारे हार्मोन्स को कैसे काम करना है हमारी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है। अगर हमारी लाइफस्टाइल गलत होती है तो हमारी डाइट कितनी भी सही क्यों ना हो वो काम नहीं करती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक स्पेशली पीसीओएस की सिचुएशन में हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो एकदम साइंटिफिकली प्रूवन होंगी और वो आपके लिए काम भी करेंगी। सो वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी चीज़ मिस मत करिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनु अग्रवाल एंड मेरे चैनल पर आप सभी का वेलकम है। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और एक कमेंट भी ड्रॉप करिए। सबसे पहले आपको मैं एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। पीसीओएस बेसिकली ओवरीज का प्रॉब्लम नहीं है, केवल ये ब्रेन का, मेटाबॉलिज्म का और हार्मोन्स का एक सिग्नल है जो कि कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है इस कंडीशन में। एंड इस सिचुएशन में हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हार्मोन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन, पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारे स्ट्रेस को बैलेंस करता है एंड मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारी स्लीप साइकिल को बैलेंस करता है। इसलिए इस कंडीशन में लाइफ स्टाइल का छोटे से छोटा स्टेप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए सबसे पहले बात आती है मॉर्निंग की, और मॉर्निंग लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। पीसीओएस में हमारा जो वेकअप टाइम होना चाहिए वो प्रॉपरली फिक्स्ड होना चाहिए, सो डैट हमारे बॉडी क्लॉक उस अकॉर्डिंग काम कर सके, यानी कि हमारे बॉडी की सर्कैडियन रिदम सेट हो सके। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पीसीओएस के होने वाले साइलेंट डैमेज को 50 से 60% तक सुबह सुबह ही कम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम इरेगुलर टाइम पर डेली उठने लगते हैं, टाइम सेट नहीं होता है, तो जिस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, यानी कि स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इंसुलिन का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और इंसुलिन के रेसिस्टेंस की बढ़ने की वजह से ओवरी से ज़्यादातर एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, एंड जिससे कि पीसीओएस के सिम्टम्स आते हैं। इसलिए रेगुलर आपको एक फ़िक्स टाइम पर उठना है। लेकिन आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, अगर 30 मिनट आपके आगे पीछे हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहा है, दैट्स ओके। इससे ज़्यादा कोशिश करें कि ना हो। अब बात आती है एक ऐसे स्टेप की जो हमारे बॉडी को सुबह सुबह ही एक नेचुरल मेडिसिन देगा, डैट इज़ सनलाइट एक्सपोजर। तो सुबह जब आप सोकर उठ रहे हैं तो आप सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर लें, जिससे कि आपके बॉडी में विटामिन डी बनेगा। और ऐसा रिसर्चेज बताती हैं कि जब भी विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रॉपरली एक्टिवेट होता है तो उससे इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है, एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होने से हमारा मूड भी इम्प्रूव होता है एंड हमको ओव्यूलेशन सपोर्ट भी मिलता है। एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आपको अगर ये लग रहा है कि आपका घर क्लोज है, धूप नहीं आ रही है, तो आप टेरेस पर जा सकते हैं, नहीं तो बालकनी की धूप भी इनफ होती है। तो लेकिन ज़रूरी है आप सुबह की ही धूप लें। नाउ पीसीओएस की सबसे बड़ी मिस्टेक जो कम से कम 80 से 90% महिलाएं करती हैं, क्योंकि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। फर्स्ट मिस्टेक, या तो वो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करती हैं, वॉक नहीं करती हैं, या ये भी चीज़ इरेगुलर होती है, या जिस दिन करती हैं तो बहुत हैवी एक्सरसाइजेज या वॉक करती हैं। एक करेक्ट साइंस बेस्ड रूल बताने जा रही हूँ जिसको आप फॉलो करिएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली मूवमेंट्स करने हैं करीब 30 से 35 मिनट का, यानी कि आप या तो वॉक करिए, वॉक लाइट करिए, पर रेगुलर करिए और सही समय पर करिए, यानी कि रात में खाना खाने के बाद या मॉर्निंग उठने के बाद। ठीक है, इसके बाद आप हफ्ते में 1 से 2 बार एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इतना टाइम आपको निकालना चाहिए। थर्ड, आप योगा कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें करने की वजह से आपके बॉडी के हार्मोन्स मेंटेन होंगे, इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं करेगा, कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो सप्रेस रहेगा, उसका सिक्रीशन नहीं बढ़ेगा। इसलिए पीसीओएस की कंडीशन में आपको कार्डियो या वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है रेगुलरिटी की, पंक्चुअलिटी की एंड एक बैलेंस को सेट करने की। सो आप बैलेंस बनाए रहिए, आपको पीसीओएस में हेल्प मिलेगी। अब लाइफ स्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको अक्सर महिलाएं ही मिस कर देती हैं और सबका ध्यान रखती हैं,
यानी कि अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, यानी कि पानी का कंजप्शन प्रॉपर रखना। पानी, क्योंकि अक्सर होता है कि महिलाएं काम करते करते घर की या सबका ख्याल रख करते करते भूल जाती हैं और पानी का कंजप्शन कम हो जाता है। इसमें डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हार्मोन्स स्टैग्नेशन, इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। तो आपको कितना पानी पीना चाहिए? आपको करीब 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन होता है, तो आपकी बॉडी लिवर ईस्ट्रोजन डिटॉक्स में हेल्प करती है, गट माइक्रोबायोम को हेल्दी रखती है एंड ब्लोटिंग गैस को रोक देती है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोल्ड पानी को या ठंडे या चिल्ड पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि पीसीओएस की कंडीशन में आपको सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर ही पीना है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, इसलिए आप इसको फॉलो करिए एंड अपने रिजल्ट शेयर करिए। मैंने पीसीओएस से रिलेटेड डाइट चार्ट शॉर्ट्स में भी बताए हुए हैं, जिसमें पीसीओएस की पूरी लाइफस्टाइल के बारे में भी है।